मेरे दोस्त के जो पीर साहब थे, उनके पास ये जिन्नात जो थे वो आया करते थे। क्या पहली मुलाकात थी आपकी जिन्नात के साथ, और क्या जिन्नात ने खुद आपको चुना, या जिन्नात खुद किसी शख्स के साथ जब राब्ता बनाना चाहते हैं तो खुद चूज़ करते हैं? ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ जब मैं दोस्त के पास था, तो वो एक रात वो कहने लगे कि हमारे पीर साहब हैं और हमारे बाबा जी आएँगे। तो मैंने समझा बाबा जी को बाहर से आएँगे, कोई बुज़ुर्ग हैं, ये सारा कुछ। उन्होंने बताया कि वो जिन्नात हैं, तो मैंने उसे समझाया कि जिन्नात कोई चीज़ नहीं होते। अब मैंने उसको जब ये कहा तो वो कहने लगा नहीं, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। जो आमिल साहब थे वो बैठे रहे, पहले तो मैं इसी शशोपंज में था कि ये कोई ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल अंधेरा कर दिया। हम तो वहाँ पे उस वक़्त 3 लोग थे, मैं था, मेरा दोस्त था या वो आमिल था। कमरे का माहौल ही यकायक बदल गया सारे का सारा। ऐसा लगा जैसे इस कमरे के अंदर हम 3 नहीं, बहुत सारे वजूद जो है ना वो इस कमरे के अंदर मौजूद हैं। और फिर मुझे जब उनके ह्योले नज़र आए तो परछाइयाँ नज़र आईं और पता चलना शुरू हुआ। फिर उनका थप्पड़ मुझे पड़ा जिन्नात का, इतनी ज़्यादा उसकी आवाज़ थी। मैंने ये चीज़ें जब की तो फिर वो ज़ाहिर है उन्होंने अपने वजूद का मुझे एहसास दिलाया, प्यार किया, मोहब्बत की और इंसानी वजूद के अंदर वो आ जाया करते थे। वो एक वक्त में, मैं तो जिन्हें बाबा जी हम कहते थे, उनकी उम्र जो उन्होंने 800-900 साल के करीब थी उम्र जो थी ना, जो सारी ज़िंदगी आपने किताबों में पढ़ा हो, आपने वाक़यात सुने हों और आप कहते हों ये वहम है, ऐसी मखलूक नहीं है, तो एक चीज़ मेरे सामने आ जाए। लेकिन ये सब देखने के बावजूद भी मैं हमेशा अपने आप को चेक किया करता था, मैं कहीं मुझे हिप्नोटाइज़ तो नहीं किया गया। मैं अपने आप को आंखों का धोखा। काटा करता था, मैं चुटकियों के साथ भी, कि और मैं इस चीज़ का कि मैं होश में हूँ या नहीं होश में हूँ। बल्कि मैं उनकी आवाज़ की कॉपी भी किया करता था। उन्होंने कहा कि रिकॉर्डर जो है ना वो हम लगा लेते हैं, तो शाहिद साहब से ना जिन्नात की जो असल जो आवाज़ है, जो गूंज है ना, वो हमने आज इनसे सुन के रहनी है। अब उनके कमरे का माहौल ये था कि मैंने जो ही आवाज़ निकालनी शुरू की, मैंने आवाज़ निकाली है, सब उठ के भाग गए कमरे से। हुआ कैसा? मेरी हालत थी वो गैर हो गई। ये काफ़ी देर बाद कमरे में आए, मुझे थोड़ा सा होश दिलाया उन्होंने। बहरहाल वो रिकॉर्डिंग जो थी उन्होंने, वो हो ही नहीं सकी उनकी उस आवाज़ की। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मेरे जानने वाले थे, उनकी बहू को वो कह रहे थे इसको जिन्नात ने आके काबू कर लिया, तो ये इसका कोई मसला हल कर दें, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अंजीर का दरख्त था, हमने सुना था, पढ़ा था कि अंजीर के दरख्त के ऊपर जिन्नात रहते हैं। अब वो केस को हल करने के लिए जब उसके घर में गए, इत्तेफाक ऐसा था कि आमिल मेरे साथ था। जैसे ही हम उनके घर में गए हैं तो एक शोर गुफ़ा जो था ना वो मच गया, हलचल शुरू हो गई। अंजीर का जो दरख्त जो था उसके ऊपर शोर शुरू हो गया और साथ ही कुत्तों के भौंकने की भी आवाज़ें आना शुरू हो गई। रात का वक्त था, तकरीबन उस वक्त 11-12 बजे होंगे। जैसे ही हम कमरे के अंदर गए, वो आमल से मेरा ख्याल कुछ थोड़ा सा ऊंच नीच हो गई कि बाबा जी को आने में भी उसने आते ही कोई चीज़ को गलत पढ़ ली हो गई या क्या किया होगा उसने। कमरे के अंदर जो है एकदम इतना शोर मच गया, फौरी तौर पे जो आमिल ने मेरे हाथ में एक छुरी पकड़ा दी। उन्हें कहा कि ये छुरी जो तुम अपने हाथ में रख लो ताकि तुम महफूज रहो। और चंद सेकंड्स बाद बाबा जी आ गए, लेकिन वो चंद सेकंड हमारे लिए क़यामत के मनाजर जो थे ना वो पेश करते थे। बाबा जी आए, उन्होंने काबू किया, फिर उनको मारा। मैंने देखा बाबा जी ने उनको बांध के रखना शुरू कर दिया है। एक ऐसा वहाँ पे एक और इत्तेफाक हुआ कि उनका एक छोटा बच्चा था, वो दूसरे कमरे में था। तो अब वो औरत रोने लग पड़ी जिसका वो बच्चा था कि मेरा तो बच्चा उधर है, ये तो मार देंगे मार देंगे। तो बाबा जी मुझे कहने लगे शाहिद जाओ इसका बच्चा उठा के लाओ। तो मैं कहा बाबा जी मैं तो नहीं जाऊंगा उधर, अब मेरे लिए इम्तिहान था। मैंने छुरी हाथ में पकड़ी हुई, मैं जब गया मुझे फ़ौरन आवाज़ आ गई, बाबा जी का बेटा बैठा हुआ था और उसके सामने गठरियाँ बनी हुई थी जिनको वो साथ साथ वो गठरियाँ हिल रही थी सारी की सारी। साइड पे वो छोटा बच्चा था।